गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 16 के अंदर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक के बारे में पढ़ा, ओके। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 17, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स के बारे में, ओके। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे लगभग हम लोग कर ही चुके, मात्र एक और शेष है जिसका नाम है सल्फोनिक, और उसको भी हम लोग जल्द ही क्लियर करेंगे। तो आज जो अभी हम लोग इसमें बात करेंगे, इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे, वो ईस्टर्स के बारे में बात करेंगे, ओके। तो बिना देर किए हुए चलो हम लोग इस ईस्टर के बारे में समझते हैं कि हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। यूँ तो ऊपर में जो हेडिंग दे रखे हैं और इस लेक्चर के अंदर जो हमने कहा कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर, लेकिन कुछ कॉमन नेम को भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसके अंदर की कॉमन नेम भी पूछ देता है। अगर कॉमन नेम ना जानोगे तो ऐसे स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हालांकि ईस्टर का कॉमन नेम जो है वो ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 2-4 की संख्या में सीख लें कि अगर आएगा तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ईस्टर का जो फॉर्मूला है वो है RCOOR। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर लिख रखे हैं RCOOR। हम यहाँ तुमको लिख दे रहे हैं, यहाँ एक साथ कंडेंस करके RCOOR, ओके। और ये इसका स्ट्रक्चर है RCOO, इस तरीके से रखेंगे और एक ऑक्सीजन आगे की ओर, और यहाँ एक R रहेगा और यहाँ एक R रहेगा, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। R' का मतलब है कि सेम भी रह सकता है दोनों साइड या डिफरेंट भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं। यहाँ मेथाइल है, एथाइल भी रह सकता है, इधर प्रोपाइल तो इधर एथाइल भी रह सकता है। मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि अगर ये साइड मिथाइल है तो ये साइड भी मिथाइल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये रहेगा तो एल्काइल ही रहेगा, इज दैट ओके। हाँ, और एक जो एल्काइल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एक तो ऑक्सीजन रहेगा वो कार्बन से कंबाइंड रहेगा और इसको हम लोग कार्बोनिल बोलेंगे, COO को कार्बोनिल बोलेंगे, और एक जो रहेगा वो आगे की ओर ऑक्सीजन रहेगा। तो ये नेसेसरी है कि एक एल्काइल उस ऑक्सीजन से अटैच होना जरूरी है, समझ में आ रहा है। मतलब एक एल्काइल जो होगा वो आगे की ओर जो ऑक्सीजन रहता है उससे बिल्कुल अटैच होना एकदम नेसेसरी है, ठीक है। तो अब नाम कैसे लिखोगे, तो कॉमन नेम अगर लिखना होगा आपको, अगर किसी भी ईस्टर्स अगर ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है तो अगर उसका कॉमन नेम लिखना हो तो आप उसके लास्ट में O8 वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करवाओगे। किस वर्ड का? O8 वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करवाओगे अकॉर्डिंग टू उसके कार्बन। देखते हैं आगे। और IUPAC अगर रहेगा तो उसको जो फॉर्म देना है वो देना है एल्काइल एल्केनोएट। मतलब कि पहले लिख देंगे एल्काइल का फॉर्म और फिर लिख देंगे एल्केनोएट का। तो एल्काइल का फॉर्म किसको देखो ये जो ऑक्सीजन और R जो देख रहे हो, हमने अभी कहा कि एक जो एल्काइल होना चाहिए वो ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए। तो जो एल्काइल ऑक्सीजन से अटैच रहेगा उसको हम लोग एल्काइल का फॉर्म देंगे। किसका फॉर्म देंगे? एल्काइल का। और जो ये वाला फॉर्म रहेगा COOR, इसको जो फॉर्म देंगे वो देंगे एल्केनोएट का फॉर्म दे देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ आपके सामने एक कार्बन का एक ईस्टर दिया हुआ है, ठीक है। एक कार्बन से एक ईस्टर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ तो मिथाइल बोले थे ना कि यहाँ एल्काइल रहना जरूरी है, तो देखो एल्काइल है या नहीं है? बिल्कुल है। अब देखो यहाँ OCH3, तो OCH3 वाले को क्या फॉर्म देना था? एल्काइल का फॉर्म देना था। क्या फॉर्म देना था? एल्काइल। तो ये क्या है? मिथाइल। हमें कॉमन नेम पहले लिख रहे हैं, कुछ दूर हम लोग कॉमन भी सीखेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? ऐसे मिथाइल। क्या लिख दिए? मिथाइल। और ये जो है COO, घेर नहीं रहे, ब्लर होगा, ये क्या बनेगा? तो एक जब कॉमन नेम देते हैं तो एक कार्बन के लिए क्या होता है? फॉर्म लगता है। तो ऐसे लिख दोगे फॉर्मेट। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल फॉर्मेट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका कॉमन नेम दो तो ये साइड क्या है? मिथाइल। तो लिख दोगे मिथाइल। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब 2 कार्बन यहाँ है तो 2 कार्बन से क्या बनता है? एसीटेट, है ना। क्या बनता है? एसीटेट, है ना। 8 वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करवाना है, 8, एसीटेट हो गया। अब यहाँ कॉमन नेम का दो तो क्या होगा? तो ये साइड इथाइल लगा हुआ है,
ध्यान देना है कि ऑक्सीजन से जो साइड में लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन से जो साइड है, इसको हमेशा एल्काइल का फॉर्म देना है। तो क्या हो जाएगा? इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। और ये तुम्हारा ये तीनों क्या हो जाएगा? तो 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोपियोनेट। क्या हो गया? प्रोपियोनेट। अब यहां आ जाओ, तो ये क्या है देखो तो ध्यान से, ये ऑक्सीजन से लगा हुआ ये जो पार्ट है ये आइसोप्रोपाइल है। क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो कॉमन नेम इसका पहले इसी का लिखना है, सबसे पहले इसी का लिखोगे, ठीक है ना, तब इसका लिखोगे। अब ये मत देख लेना कि उधर कार्बन संख्या ज्यादा है इधर कार्बन संख्या, कार्बन उर्बन कुछ नहीं देखा जाता, पहले इसी को लिखना ऑक्सीजन वाले साइड को। तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। और 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? एसीटेट। क्या हो गया? एसीटेट। यहां देखिए, यहां कॉमन नेम दो, तो ये क्या है? आइसोब्यूटाइल है। क्या है? आइसोब्यूटाइल है ना। ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, 3 कार्बन से है और सेकंड कार्बन पर CH3 है। तो हम लोग बोलते थे ना, जब सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट रहता था तो क्या फॉर्म बोलते थे? आइसो। क्या बोलते थे? आइसो। तो आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो ये साइड को हम लिख दिए इस तरीके से, आइसो ब्यूटाइल। और ये 3 कार्बन बच गया तो क्या हो जाएगा? प्रोपियोनेट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये साइड क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल। 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो ये लिख दोगे कॉमन नेम में इस तरीके से, प्रोपाइल। कोई दिक्कत? ये जो है ना, इसके अंदर थ्योरी नहीं है कि आपको याद करवा दे, या आप इसके अंदर याद कर नहीं सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं कुछ बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि किसका फॉर्म क्या देना है, और उसके बाद बिल्कुल आप बनाएंगे तो बिल्कुल ईजिली, जिसको कहते हैं सहज, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ओके, तो ये साइड को हमने लिख दिया प्रोपाइल, ऑक्सीजन से लगा हुआ है। अब ये साइड जो है वो कहोगे आइसोप्रोपाइल, लेकिन ये गलत हो जाएगा इस तरीके से। तो हम बताए हैं अल्फा बीटा गामा कार्बन को पहचानने के लिए, मतलब वैसा कोई सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी लगा हुआ है और कोई कार्बन में फंक्शनल ग्रुप है, कोई कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे स्थिति में नोमेनक्लेचर करने के लिए ऐसे फिर समझा दे रहे हैं। तो ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से अब ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर में जो होता है बाबू, नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सारे कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। लेकिन अल्फा बीटा गामा जब पहचानते हैं तो सारे कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप पूरा है, तो उसका नेक्स्ट कार्बन, तो मतलब ये जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इसको ऐसे लिख दोगे, इधर वाले को प्रोपाइल, और उसके बाद लिख दोगे कि अल्फा मिथाइल। क्या लिख दोगे? अल्फा मिथाइल। इसी दिन के लिए ना पढ़ा जाता है अल्फा बीटा गामा कार्बन। ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तुम अल्फा बीटा गामा कार्बन नहीं जानते हो तो मात्र 5 मिनट उस वीडियो को देखो, सारा क्लियर हो जाएगा कि किस क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, अल्फा मिथाइल, और 3 कार्बन बच गया तो क्या हो जाएगा? प्रोपियोनेट। क्या हो गया? प्रोपियोनेट। कोई दिक्कत? अब बोलेंगे कि पहले यही 6 का तुम IUPAC नाम दो, तो IUPAC नाम कैसे दोगे? IUPAC के लिए हम लोग IN ले लेते हैं, कोई दिक्कत? इंटरनेशनल। तो देखो इंटरनेशनल तो और इजी होता है, तो यहाँ से क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो क्या लिख दोगे? मिथाइल। और 1 कार्बन से क्या होता है? मेथेन, तो लिख दोगे मेथेन। और O8 वर्ड लगा दो, क्या हो जाएगा? मेथेनोएट। तो क्या हो जाएगा? मेथाइल मेथेनोएट। तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटरनेशनल नेम? देखो तो बताओ। तो इस साइड लगा हुआ है मिथाइल, तो हो जाएगा मिथाइल, और 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? इथेनोएट। क्या हो गया? इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। यहाँ इंटरनेशनल नेम क्या होगा? तो ये साइड क्या लगा हुआ है? इथाइल, तो यहाँ से लिख दोगे इथाइल, और 3 कार्बन से क्या हो जाएगा? प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोएट। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रोपियोनोएट और प्रोपेनोएट में अंतर है, ठीक है ना। वो कॉमन नेम के लिए है, IUPAC के लिए है, ठीक है। अब यहाँ देखो तो कैसे लिखोगे इंटरनेशनल नेम? यहाँ तो इंटरनेशनल नेम बताओ। तो इंटरनेशनल नेम देना है तो यहाँ आइसोप्रोपाइल नहीं चलेगा। अब ये एक तो ऑलरेडी इस ऑक्सीजन से लगा हुआ है तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसमें भी एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग कर लो 1 2, और ऐसे लिख दो 1 मिथाइल, ठीक है। और ये खुद थी चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसे इथाइल कर दिए, 1 मिथाइल इथाइल। अब 1 और 2 कार्बन बच गया तो क्या हो जाएगा? इथेन।
और OH लगा दोगे तो इथेनोएट हो जाएगा। बहुत हार्ड है, 1 मिथाइल एथाइल एथेनोएट। ओके चलो यहाँ करो, तो यहाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मजा आएगा करने में। बताओ तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से शुरू हो जाएगा, 1 2 3। जो भी काम करना वो साइड है, और ये साइड से मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि ऑक्सीजन साइड से कौन सा एल्काइल लगा हुआ है, और जिधर ऑक्सीजन से एल्काइल लगा हुआ रहेगा हम लोग को वर्क जो स्टार्ट करना है, नोमेनक्लेचर जो स्टार्ट करना है, वो ऑक्सीजन के साइड से ही करना है। तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन से क्या हो जाएगा प्रोपाइल। तो लिख देंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, और 3 कार्बन से क्या हो जाएगा प्रोपेन OH। क्या हो जाएगा प्रोपेन OH, 2 मिथाइल प्रोपाइल प्रोपेन OH। और इंटरनेशनल नेम यहाँ क्या लिखोगे, कितना इजी था यहाँ बताओ। तो यहाँ तो बिल्कुल सीधा है, तो ऐसे लिख दोगे प्रोपाइल, और यहाँ नंबरिंग करना होगा, तो यहाँ कर दोगे 1 2 3। नोमेनक्लेचर में बोले थे कि वो कार्बन काउंट हो जाएगा, तो 1 2 3। तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और फिर लिख दोगे प्रोपेन OH। प्रोपेन OH, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका करो तो IPAC नोमेनक्लेचर, इसका IPAC नोमेनक्लेचर करो तो बताओ। तो कहोगे सर ये तो बहुत हार्ड है। हार्ड कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ से लगा हुआ है, तो एक कार्बन कॉर्नर पड़ा तो ये हो गया, और एक कार्बन ये हो गया, तो 2 कार्बन। तो 2 कार्बन से क्या हो जाएगा इथिनाइल। होता 2 कार्बन से इथाइल है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इथिनाइल हो जाएगा। तो ऐसे लिख दोगे इथिनाइल, कोई दिक्कत। अब क्या हो गया 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 कार्बन से ब्यूटेन OH, तो क्या हो जाएगा इथिनाइल ब्यूटेन OH। यहाँ इंटरनेशनल नेम दीजिए। तो देखो यहाँ 1 2 कार्बन, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा इथाइल, ठीक है। अब यहाँ हो गया 1 2 3 4, और तीसरा कार्बन पर मिथाइल है तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, है ना। 3 कार्बन पर 1 2 3 4 है ना, तो 3 पर मिथाइल है तो लिख दिए 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और साफ लगा तो OH। कोई दिक्कत, बिल्कुल ईजी है। यहाँ इंटरनेशनल नेम आप दीजिए। तो चलो हम बिट करते हैं, बताओ फटाक से क्या होगा। तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन से क्या हो जाएगा प्रोपाइल, क्या हो जाएगा प्रोपाइल। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 पर एक डबल बॉन्ड है तो ऐसे लिख देना 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो पहले इधर का लिख लो प्रोपाइल, है ना। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। उसके बाद क्या लिख दोगे हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स, और कितना पर डबल बॉन्ड है 3, तो लिख दोगे 3 इन, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल हेक्स 3 इन। और लास्ट में लगा दोगे OH, OATE, लेकिन क्या करोगे यहां से E को रिप्लेस कर लोगे, है ना, इनोएट कर दोगे ऐसे OATE। इसलिए कि अगर डबल मतलब कंटिन्यूअसली डबल रहता है कोई भी, अगर AEIO बाई में, तो उसको हम लोग एक को रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ। तो एल्कीन के एल्केन का जो E है उसको हटा लिए। ओके, तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही होगा, कहीं कोई गलती नहीं होने वाला। ओके हाँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, अब हम आपको 5-4 की संख्या में आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप उसको हमको बना कर दिखाइए। कुछ बॉन्ड लाइन से होगा, कुछ साइक्लो लगाएंगे, है ना, क्योंकि इस प्रकार का भी जो है ना क्वेश्चन पूछता है एग्जाम वगैरह में, तो सारे क्वेश्चन का जो टाइप है उस सारे का हम लोग प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। और आप हमको सबसे पहले बना कर दिखाएं कि कैसे बनेगा, उसके बाद फिर हम उसको बनाएंगे, तब आप ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके पास प्रॉब्लम। अब ये 5 प्रॉब्लम आपको दिया गया, तो अब सोच के बताओ कैसे बनाओगे। अब तो देखने में लग रहा है कि सर कॉम्प्लेक्स तो आप लिखे हैं, वाकई में हैवी कॉम्प्लेक्स, पर एक बात बता दे, देखने में ये जितना हार्ड है उतना हार्ड है नहीं। ओके, और इस टाइप का भी प्रॉब्लम ईस्टर के साथ रहता है, सारे ईस्टर हैं। देखिए इधर एल्काइल लगा हुआ है और COO, यहाँ भी एराइल लगा हुआ है, इसको एराइल कहा जाता है, हम इधर बना दे रहे हैं C6H6, इसको कहा बेंजीन जाता है, और इसको एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण AR से ये डिनोट करते हैं, इसको एराइल भी कहते हैं। और अगर इससे एक हाइड्रोजन हटा के C6H5 बना दिया जाए तो इसी को फिनाइल भी कहा जाता है, ठीक है।
अब ये चीज़ आपको काम आएगा इधर सारा कुछ बनाने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंटरनेशनल नेम देना स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये साइड क्या है, तो यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा इथाइल, तो साफ ऐसे लिख दो इथाइल, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन को प्रायोरिटी दोगे नहीं। 1 कार्बन ये हो जाएगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ और यहाँ 5, तो 3 पर क्या लगा हुआ है, तो अभी हम क्या बोले कि बेंजीन रिंग से अगर एक हाइड्रोजन हटा हुआ है तभी तो वो लगा हुआ है बेंजीन, तो यहाँ पर क्या हम लोग यूज करेंगे फिनाइल, तो 3 पर है तो ऐसे लिख दोगे 3 फिनाइल, है ना। तो इथाइल 3 फिनाइल और कितना है 5 कार्बन, तो क्या लिख दोगे पेंटेन OH। हालांकि 1 पेंटेन OH भी लिख सकते हो, मतलब कि पहला कार्बन पर, लेकिन ये तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ना। हालांकि ये टर्मिनल नहीं होता है क्योंकि इसके आगे भी तो ये सारे चीज लगे हुए हैं थाइल वगैरह, मतलब वैसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है, और ये जाहिर सी बात है कि वो खुद अपने आप में 1 रहेगा ही, तो 1 का प्रोनाउंसिएशन, 1 को एग्जैक्ट लोकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ज़्यादा इससे भी ज़्यादा पावरफुल अगर कोई आता है तब जा करके होता है कि भाई वो लगा हुआ है आपको 1 पे, ये 2 पे, वो 3 पे, ये तो वेल नोन है कि वहीं से 1 होगा, ओके, इसलिए नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये साइड क्या लगा हुआ फिनाइल, तो यहाँ क्या लिख दोगे, सीधा लिख दोगे फिनाइल, क्या लिख दिया फिनाइल। अब यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन और OH, कोई दिक्कत, बिल्कुल ईजी है। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो तो यहाँ इंटरनेशनल के लिए आजमाओ तो अपना दिमाग, क्या क्या लग सकता है, क्या क्या है दिया हुआ। तो ये है फिनाइल, लेकिन ये फिनाइल तो खुद सब्स्टिट्यूएंट है ही, और उसमें भी एक क्लोरीन लगा दिया है जो खुद ये फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट और उसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहता है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी 5 मिनट देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा, ओके। दोनों, एक अल्फा बीटा का डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है आपको लिंक, और एक दिया हुआ है सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है, और ये दोनों का लिंक है, दोनों को आप खोल कर देखिए, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उसमें से ले लीजिए और फिर सारे प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ओके। अब यहाँ देखो, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, 4 क्लोरो कर दोगे, 4 क्लोरो, 4 पर क्लोरीन है तो इसलिए 4 क्लोरो, ठीक है। अब फिर 4 क्लोरो लेकिन किस में है, तो फिनाइल में है, तो लिख देंगे 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है ना। अब 1 2, दूसरा पर यहाँ साइक्लोहेक्साइल भी लगा हुआ है, तो फिर ऐसे लिखना होगा 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल, और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेन OH, क्या हो गया इथेन OH, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में। इसको बना दो तुम लोग पॉज करके, क्या होगा इसका नाम, तो इसका नाम देखिए, आप लोग तो बनाएंगे ही, मिला लीजिएगा। तो देखो ऐसा तो नहीं लग रहा सर 1 2 3 इधर चैन कम है, 1 2 3 4 इधर चैन ज़्यादा है, इधर ज़्यादा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं। आपको हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि जो भी काम करना है आपको ऑक्सीजन के साइड से करना है। ये वाला जो ऑक्सीजन है जिससे ये एल्काइल लगा हुआ है तो नॉन वेरिएबल है, ये एल्काइल फॉर्म रहेगा ही यहाँ, तो आपको क्या करना है यहीं से स्टार्ट करना है। अब चूंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1 यहाँ दे दोगे तो 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम, इधर भी कर लेते हैं 1 2 3। अगर इसमें भी कुछ लगा हुआ रहता लगा दे, ये डर लग रहा है कि ना सर आप रहने दीजिए, अगर लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबरिंग कर लेंगे और उसके बाद लिख देंगे इंटरनेशनल, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 साइक्लोब्यूटाइल, तो कर लो 2 साइक्लोब्यूटाइल, कोई दिक्कत। फिर है 2 साइक्लोप्रोपाइल, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल कितना है 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ ब्यूटाइल कर दोगे, ठीक है। मतलब 4 कार्बन का एक चैन है जिसके अंदर की दूसरा पर साइक्लोब्यूटाइल है और उसी दूसरा पर साइक्लोप्रोपाइल भी लगा हुआ है। अब क्या कह रहा है आगे कि लेकिन आगे भी है क्या, तो 3, क्या है 3, तो तीसरा लगा दिए, और तीसरा पे क्या लगा हुआ फिनाइल, तो ऐसे लिख दोगे फिनाइल, 3 फिनाइल। तो 3 फिनाइल किस पे है, तो प्रोपेन OH पे है, प्रोपेन OH। कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना इजीली सॉल्व हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये बना के दिखाओ तो क्या करोगे तुम, तो यहां से लिख दोगे इंटरनेशनल में क्या लिखोगे मिथाइल, है ना, मिथाइल, और ये क्या है साइक्लोहेक्साइल, तो लिख दोगे इस तरीके से क्या साइक्लोहेक्साइल,
और फिर ये मेथेन है तो मेथेनोएट कर दोगे, लेकिन ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग क्यों होगा तो अभी हम बताते हैं, एक नोट पॉइंट लिखते हैं क्या कि व्हेन कार्बन ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, कोई भी हो, ठीक है ना, हम डायरेक्ट लिख ऐसे सब में लिखते आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड थ्रू रिंग, या लिख देते हैं हमने एंड कार्बन आर नॉट काउंट then use कार्बोक्सिलेट। क्या यूज करोगे, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, कार्बोक्सिलेट यूज करोगे वर्ड। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो तुम लिखोगे मिथाइल, लेकिन यहाँ ये जो कार्बोनिल है वो डायरेक्ट रिंग से अटैच है, तो जब डायरेक्ट रिंग से अटैच रहता है तो कार्बोक्सिलेट वर्ड यूज होता है। तो ऐसे लिख दोगे मिथाइल और उसके बाद लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन, और तब इसका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम रहता है। कितना इजी वे में सारा बन गया, तो तुम इसका भी स्क्रीनशॉट लो। तो अब हम इसके बेसिस पर आपको 2-4 की संख्या में प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको बना करके दिखाओ। ओके, बैठाते हैं। चलो, तो 2-4 की संख्या में दे रहे हैं, आप क्या करें, बनाकर दिखाएं हमें। तो अब ये 4 प्रॉब्लम हम फिर से दिए आपको। अब बोले इसका यूपीएससी नाम लिखो, बताओ तो कैसे बनेगा। तो इसका नाम तो बिल्कुल सिंपल है, अभी आपने बनाया क्या, तो डायरेक्ट अगर रिंग से लगा हुआ है तो क्या करेंगे, तो इसका नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले इसका नाम लिख दो इथाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या दिख रहा है, साइक्लोपेंटेन, क्या है, साइक्लोपेंटेन, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, तो यहां लिख देंगे कार्बोक्सिलेट। क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलेट। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां हमने लिखा ना कार्बोक्सिलेट लगा देना है, तो कार्बोक्सिलेट लगा दिए। अब यहाँ इंटरनेशनल नेम इसका दो, क्या बनेगा, तो 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अब ये कार्बन फिर से इसके अंदर जो लगा हुआ है डायरेक्ट लगा हुआ है, तो यहां से लगा दोगे साइक्लोहेक्सेन। क्या लगाओगे, साइक्लोहेक्सेन, और फिर क्या लगा दोगे, कार्बोक्सिलेट। कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटरनेशनल नेम दो, तो ध्यान दो यहां जो है ये डायरेक्ट इस रिंग से नहीं लगा हुआ है, पहले CH2 मतलब एक नॉर्मल कार्बन लगा हुआ है, तो यहां कार्बोक्सिलेट का प्रोनाउंसिएशन नहीं करवाओगे। जब डायरेक्ट कोई डायरेक्ट कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप रिंग से लगा हुआ रहता है, या फिर वैसा कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप जिसका कि कार्बन ही नहीं गिन पा रहे हो तुम, तब जाकर के ऐसी स्थिति में लगाया जाता है। तो ये 3 कार्बन से क्या लिख दोगे इधर, प्रोपाइल। ठीक है, अब यहां नंबरिंग वही से जैसे पहले लिखते थे वैसे कर दोगे, 1 2, तो क्या लिख दोगे, 2 साइक्लोहेक्साइल, और ये 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, इथेनोएट। क्या हो जाएगा, इथेनोएट। कोई दिक्कत, OAT। इस तरीके से यहां बताओ, तो देखो यहां तो 2 कार्बन, यहां का ये जो देख रहे हो COO, तो यहां COO C2H5, तो C2H5 का तो पहले लिखना चाहोगे तुम, इसी तरीके से कुछ सोच रहे होगे, या फिर यहां से शुरू करोगे नंबरिंग के समय 1 2 3 4 5, और फिर इधर 6, और फिर उधर, तो ये दोनों कहाँ गया बेचारा। तो जब ऐसा प्रॉब्लम हो ना, तो कुछ मत करो, देख लो यहाँ और उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन फिल करो। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, 2, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना 1, और यहाँ कितना 2। ठीक है, हाइड्रोजन फिल हो गया। सारे को तुम क्या करो कि पेरेंट चेन इसको मान लो, स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन मान लो, इस तरीके से स्ट्रेट को पेरेंट, और 1 2 3 4 नंबर दे दो। अब सब पे लगा हुआ है, देखो COO C2H5 COO C2H5 COO C2H5 और COO C2H5, तो ऐसे लिख दो ब्यूटेन। अब चूंकि तुम कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो ऐड कर नहीं रहे हो, इसको तो काउंट कर नहीं पा रहे हो, इसको
ठीक है ना। इसको अगर इसको कर भी ले रहे थे 1 2 3 4 5 6 करके, तो ये दोनों बच जा रहा था। तो हमने क्या कहा था कि जब कार्बन काउंट ना हो तब भी क्या करते हैं, कार्बोक्सिलेट वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसे स्थिति में लिख दोगे सीधा ब्यूटेन क्या 1 2 3 4 टेट्रा, 4 है तो टेट्रा, और उसके बाद कार्बोक्सिलेट। हालांकि चाहो तो तुम यहाँ एथाइल भी लगा सकते हो, पहले एथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा, इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं। चाहो तो, मन नहीं है तो मत लगाओ, इथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलेट, इस टाइप से भी तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब अभी एक सिंपल दे रहे हैं जिसको कि हम बताएंगे नहीं, और उसको हमको बनाकर कमेंट में भेजना है, ठीक है। तो यहाँ एक बॉक्स बना रहे हैं और इस बॉक्स के अंदर आपको एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है। साइक्लोपेंटेन है COOC, ठीक है, और यहाँ CH2C CH3 आप इसको हमको बना करके कमेंट बॉक्स में देंगे। ये HW के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसका रिवीजन करो और इसके बेसिस पर जो भी प्रैक्टिस बुक के अंदर जो भी प्रॉब्लम मिलता है ईस्टर का, उस पर टूट पड़ो, मतलब उसको बनाओ, ठीक है। तो अपने आप खुद ब खुद ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारे जो फंक्शनल ग्रुप का जो भी कंसेप्ट है और जो भी सीखने का जो तरीका है वो केवल प्रैक्टिस का है। थियोरेटिकल कंसेप्शन कुछ है ही नहीं इसके अंदर, जो आप रट लेंगे और आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो आज का जो इस लेक्चर के अंदर जो भी कंसेप्ट था इतना ही। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।